नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मूल्यांकन से संबंधित एजुकेशन 05 डीएलएड पाठ्यक्रम का कंटेंट 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत ही आसान है, जो ज़रा भी पढ़ा होगा वो सब कर लेगा और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कठिनाई होगी। तो ये सीखने का, सिखाने का एक अवसर है। मैं हूँ लर्नर। ये हमारे मित्र हैं सुधीर कुमार सिंह जी। पहला प्रश्न है हमारा मापन से। मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। तो मापन हमेशा मात्रात्मक होता है। ठीक। दूसरा है प्रश्न मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, तुलनात्मक, इनमें से कोई नहीं। अब विकल्प पर निर्भर करता है कि हम किसको चुनें। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, और जब दोनों है तो तुलना भी होगी। तो इनमें से कोई नहीं का प्रश्न नहीं है, इसलिए तुलनात्मक इसका उत्तर सही होगा। परिस्थिति के अनुसार ही हम मूल्यांकन में बहुविकल्पीय प्रश्नों में चयन करते हैं, यानी बाध्य चयन होता है इसमें, ये आप ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न हमारा है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेगों से, मनोवृत्तियों से, रुचियों से, उपरोक्त सभी से। इसका मतलब हो गया तीसरा विकल्प हमारा सही नहीं होगा, बल्कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही होंगे, अर्थात डी इसका द, उपरोक्त सभी। तीन प्रश्न, यानी मापन होता है मात्रात्मक, मूल्यांकन सदैव तुलनात्मक होता है, कंपैरिजन करता है। मूल्यांकन भावात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेग से, मनोवृत्तियों से और रुचियों से, यानी उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेन चलाना मुझे कठिन लगता है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता, उपरोक्त सभी। सीधा सा इसका उत्तर है विश्वसनीयता भी होनी चाहिए उत्तम परीक्षण में, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, यानी व्यवहार में लाया जा सकने वाला हो, विश्वास योग्य हो, सभी विश्वास करते हो। वैधता माने जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया हो वह प्रयोजन भी सिद्ध करता हो, वह उद्देश्य पूरा करता हो। तो इसमें विकल्प आ गया बहुविकल्पी, सॉरी, इसमें आ गया उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया जाता है या प्रारंभ किया था। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था किसने? गांधी ने, महात्मा गांधी ने, फ्रोबेल ने, ग्लेडाइडस ने और सुकरात ने। तो इसका सही विकल्प है ग्लेडाइडस। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का प्रश्न है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान कराना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, उपरोक्त सभी। इसका मतलब है जब हम मूल्यांकन करते हैं तो समस्या का पता चलता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है, और समस्याओं का जब पता चलता है तो उसका हल भी होता है, उपचार भी होता है। फिर क्या है, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, यानी छात्रों की समस्याओं का ज्ञान किसको? अध्यापक को होता है और छात्र को भी होता है।
तो ये भी कराना उसका उद्देश्य हुआ। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, यानी शिक्षण अपनी विधियों प्रविधियों में, स्ट्रेटर्जी में, रणनीतियों में बदलाव करता है जिससे कि उद्देश्य पूरे किए जा सकें। तो यानी मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया उपरोक्त सभी। ये विकल्प सही हो गया। चौथा दा। अगला, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरे का, मूरे का और रास का। तो ये विकल्प हमारा सही होगा रास का। ठीक, ये विकल्प कौन सा? रास महोदय ने कहा था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? यानी संज्ञानात्मक पक्ष में ही होता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इसलिए यही सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, ये सब आता है। और कौशलात्मक पक्ष में उत्तेजना आदि है। नैतिक पक्ष होता है। तो ये आपका ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्र के अंत में अर्थात वार्षिक मूल्यांकन। यदि 6 मास का सेमेस्टर वाइज हो तो वो भी सत्र होता है। उसमें यदि मूल्यांकन हो तो विकल्प परिस्थितिजन्य होता है, तब उसमें 6 माह माना जाएगा। सतत मूल्यांकन जिसमें रेगुलर हम रणनीति बनाकर रणनीतिबद्ध मूल्यांकन करते रहते हैं, वो सतत मूल्यांकन होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन जिसमें हम प्रवणता जानने की चेष्टा कर हेतु मूल्यांकन करते हैं, कितना कुशल है, कितना स्किल्ड है, वो होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? यानी उपचारात्मक शिक्षण में उपचार किया जाता है। नवाचार में नई नई विधियों, विचारों, तकनीकों, शैक्षिक तकनीकों, नव व्यवहारों, अनुदेशनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। और क्रियात्मक शोध में अनुसंधान किया जाता है जो समस्या का त्वरित हल होता है, बिना धन, बिना अधिक श्रम और बिना समय गंवाए। समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, इसमें क्रियात्मक शोध होता है। तो ये हो गया प्रश्न पत्र निर्माण। यानी ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अर्थात कौशलात्मक। ठीक, ये 3 पक्ष हो गए। इसका मतलब ए सही हो गया। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया, और जो 60 अंक है वह क्या है ये बताना है आपको। तो मापन है कि मूल्यांकन है कि परीक्षण है कि उपलब्धि है? यानी कि ये क्या हो गया? मापन हो गया। ठीक, मापन में हम अंक प्रदान करते हैं, चिन्ह प्रदान करते हैं। ये 4 प्रकार का भी होता है, नहीं ये 3 प्रकार का होता है, 4 स्तर का होता है। 3 प्रकार में सामान्यीकृत मापन, भौतिक मापन और स्वमानक मापन। 4 स्तर जो इसके हैं वो है नामित, अनुक्रमित, अंतरित और रेशियो जिसको कहते हैं अनुपातिक। अगला प्रश्न हमारा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ कब हुआ? 2009 में। पहले ही हम याद कर लिए थे। में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था।
में याद करने की ज़रूरत है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना या उपकल्पना। यह संभावित हल होता है किसी समस्या का। अगला प्रश्न है हमारा, व्यतिकरण नहीं होगा, समीक्षा भी नहीं होगा, प्रत्ययन भी नहीं होगा। प्रत्ययन माने दूसरे पर आरोप लगाना, समीक्षा माने समीचीन विश्लेषण करना और उसका तर्क प्रस्तुत करना, अच्छाई बुराई दोनों का समावेश। व्यतिकरण माने फैक्टर देना, कारक देना। अगला प्रश्न हमारा 15 है, आखिरी प्रश्न है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये आपकी हो गई NCERT। ये हमारा टीचमेंट ऐप भी है, उसमें भी आप कर सकते हैं, रजिस्टर का हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मैं हूँ लर्नर, थोड़ा बहुत सिखाने की चेष्टा, अवसर देने की चेष्टा करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग।